वो तो आदमी को दे कर देते हैं, हम बड़े आदमी है उसको देंगे। बड़े आदमी ने वोट दे वो। हाँ तो थाने अभी धोद विधानसभा का स्पेशली कौन बढ़िया लग रही है इस टाइम पर तो गहलोत जी। गहलोत जी बढ़िया लग रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, धोद विधानसभा राम जी के कामों को संतुष्ट हो नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चीजों बनी ये काम परशुराम जीतने के बाद में डगाम आ गई, मुझे बंद कर फिलहाल अगर दोबारा हम परशुराम जी टिकट देसी तो केला के धोद में निकाल दी सीट परशुराम 300 वोट आ गए। आप बीजेपी के आदमी हो कट रहे? गोवर्धन जी को देंगे। गोवर्धन जी को वोट देंगे। हाँ। कांग्रेस, बीजेपी और कॉमरेड है, आपने 3 चीजें साल ली। 100 मजबूत कौन सी पार्टी मान रहे हो? मैं हूँ बीजेपी को आदमी। बीजेपी का आदमी हो तो मैं तो बीजेपी नहीं मानती हूँ। किसको बताऊँ, मेरे हिसाब से तो कॉमरेड ही है। कॉमरेड है, पेमाराम है। पेमाराम जी को आप मजबूत मान रहे हैं? जिताने का तो देखो वो तो टाइम आने के बाद पता लगेगा, लेकिन हो सकता है। आपका मत क्या है? नहीं, मत तो क्या बताऊं, क्योंकि मैं पहले से भी जो कॉमरेड पार्टी है ना, ये माकपा पार्टी, इससे जुड़ा हुआ था पहले। अगर इन दोनों की सर की माने तो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। सर कांग्रेस को मजबूत आप किस स्थिति में बताते हैं? जो परशुराम जी का काम है उनसे संतुष्ट? लोगों की जो राय है वो लगभग एक जैसी आ रही है। फिलहाल हम ऐसा राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है जो गहलोत जी जैसा काम किया है। बिल्कुल रिपीट होगी को। नमस्कार साथियों, चुनाव है, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं लोगों में उत्साह इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। और तो किसको टिकट मिलनी चाहिए इसको लेकर भी लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि हाँ इस आदमी ने काम किया, इसने नहीं किया। अभी फिलहाल हम धोद के कासली के अंदर है और धोद जो है हॉट सीट मानी जाती है इस विधानसभा चुनाव के लिए। धोद के अंदर अपन जो कैंडिडेट देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप वोट कौन सी पार्टी को देते हैं? वो कांग्रेस को देते हो, बीजेपी को देते हो या अदर किसी को? वो तो आदमी को दे कर देते हैं, हम बड़े आदमी है उसको देंगे। बड़े आदमी ने वोट दे वो। हाँ तो थाने अभी धोद विधानसभा का स्पेशली कौन बढ़िया लग रही है इस टाइम पर तो गहलोत जी। गहलोत जी बढ़िया लग रहे हैं। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, धोद विधानसभा की बात कर रहा हूँ। धोद विधानसभा में आपको कौन अच्छा लगता है कैंडिडेट? विधानसभा जैसे कि अगर मैं बात करूं, परशुराम मोरदिया फिलहाल यहाँ के विधायक हैं और अभी कह रहे हैं कि गोवर्धन जी की स्थितियां बहुत मजबूत हैं बीजेपी के अंदर। भजन लाल रोलन भी जो पहले आरटीओ कमिश्नर रह चुके हैं, वो यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन बेटर है धोद के लिए? क्या गोवर्धन जी को टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी से, या फिर भजन लाल रोलन को मिलनी चाहिए, या फिर अदर किसी को? परशुराम जी को। परशुराम जी को देता होगा तो परशुराम जी पहले से जीते हुए। इसका मतलब ये बताइए, आप परशुराम जी के कामों से कितने संतुष्ट हैं? आप अब तक के काम उन्होंने कराए हैं, जो 4.5 साल का लगभग कार्यकाल उनका कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने तो ठीक ही लग रहा है इसका। ठीक लग रहा है? रोड वोड का सबका काम आपका तो कहाँ से है? ना आयो लो तो बिल्कुल ये भाई साहब भाई जी बिल्कुल परशुराम जी के कामों को संतुष्ट हो नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चीजों बनी ये काम परशुराम जीतने के बाद में डगाम आ गई, मुझे बंद कर डालता नहीं। कासलिम कत्ती एक बार भी कोई मर गया तो कोई मरे जी है वो। गोवर्धन जी तो दिखाए हो गए, यार भजन लाल दिखाए हैं। भजन लाल गोवर्धन की, मैं भजन लाल की बात करूँ, मैं फिलहाल परशुराम की करूँ। परशुराम जी गाँव में चुनाव जीतने के बाद में एक बार भी कोई नहीं आएगा। अभी फिलहाल अगर दोबारा हम परशुराम जी टिकट देसी तो केला के धोद में निकाल दी सीट परशुराम 300 वोट आ गए। कासली से उतारा गाँव से 300 वोट उतारे। हाँ 300 वोट आए। तो ज्यादातर लोग तो अब जी कहेंगे संतुष्ट है, तो खूब रोड वगैरह काम वाम करे। क्या हो रहा है? तो रोड कौन सा काम करती है बताओ? गिनोगे तो कम, कोई से काम कौन ना कोई काम करते। अगला गांव में तो कोने करो, ये रोड राड नहीं देख लो। रामपुरा गांव कौन सा? ये रामपुरा पास में, रामपुरा का मान। हाँ। रामपुरा का मान परशुराम जी बड़े काम कर रहे हैं। हाँ टंकी बनवा दी, रोड बनवा दी। अगर दोबारा परशुराम जी टिकट ले दोबारा दावेदारी के दो थे वोट मानी देगा। हाँ बनी दूंगा। और थे कौन देगा परशुराम जी? ना साहब पक्का कॉमरेड। कांग्रेस पक्का। तो बताओ जी, अभी मैं अगर बात करूं पेमाराम जी की बात करूं, अठाऊं 200 टिकट मिल रही है के कहीं खड़ो सच में माराम कितना मजबूत है इस टाइम कमान? टक्कर में बीजेपी और कॉमरेड दो ही है, कांग्रेस है वो नहीं। अच्छा कांग्रेस टक्कर में नहीं है, धोद में कांग्रेस टक्कर में नहीं है। मैं बात करूं बीजेपी में आप ज्यादा मजबूत किसको मान रहे हैं यहाँ पे? किसको टिकट किसको मिलनी चाहिए, भजन लाल जी को या फिर गोवर्धन जी को? गोवर्धन बड़ा मजबूत है, वो पहले यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और प्रधान भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है पिछली बार क्या बीजेपी में कौन सी कमियां रह गई कि गोवर्धन जी हार गए थे, तो क्या इस बार वो सुधार ली गई है? क्या आपको क्या लगता है? वो तो एक राजस्थान में एक लहर होती है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस लहर में वो हार गए। इस हिसाब से तो आपके हिसाब से गोवर्धन जी हार जाएंगे यहाँ पे? टक्कर रहेगी गोवर्धन और पेमाराम के बीच में। टक्कर गोवर्धन जी और पेमाराम के बीच में रहेगी। कॉमरेड और आपने कांग्रेस को धोद से बिल्कुल अलग कर दिया, जबकि धोद यहाँ पे कहते हैं गढ़ रहा है धोद। तो बात ऐसी है कि धोद का विधायक आया ही नहीं, तो अब किस मुंह से आएगा वोट लेने के लिए? आप कांग्रेस से नाराज हैं या फिर विधायक से नाराज? नहीं, कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ मैं, न कांग्रेस से नाराज हूँ, न बीजेपी से नाराज हूँ, न कॉमरेड से नाराज हूँ।
एक एमएलए यहाँ से जीत के जाता है, अगर यहाँ पे किसी की मान लो कहीं मौत हो गई, मौत तो बहुत होती है, लेकिन एक अचानक ऐसी मौत होती है उसमें पूरे गांव में सन्नाटा जाता है, तो विधायक का हक बनता है कि भाई आए, 2 दिन बाद में आए, 10 दिन बाद में आए, यहाँ कभी नहीं आए वो। अभी हमने बात करी लोगों से, तो बोल रहे हैं कि यहाँ धोद के अंदर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो साइड में हो गई, बीजेपी और कॉमरेड 2 यहाँ पे है टक्कर में है। आप बोल रहे हो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी में अभी टिकट को लेकर कंफर्मेशन नहीं हुआ कि किसको मिलेगी, गोवर्धन जी को मिलनी चाहिए या भजन लाल जी रोहन को आपकी? भाई ये दोनों के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, हाँ, अपन वोट से दे सकते हैं बीजेपी को। आप मतलब आप एक जैसे पर्सनली को तो आदमी को देख के वोट देते हैं, आप सिंबल को देख के वोट दोगे या फिर आदमी को देख के? आप बीजेपी के आदमी हो कट्टर? हाँ, गोवर्धन जी को देंगे। गोवर्धन जी को वोट देंगे। हाँ। तो कितना मजबूत मानते हैं धोद में, क्या सीट निकालेंगे इस बार गोवर्धन जी? सीट निकलेगी, पक्का निकालेंगे? हाँ पक्की निकलेगी, चौकस। लाल जी अगर मैं बात करूं अदर पार्टी की, यहाँ पे कॉमरेड भी यहाँ पे काफी मजबूत माने जाते हैं, आप क्या राय रखते हैं इस पे? और कांग्रेस को 3rd नंबर पे आप दे रहे हैं, बिल्कुल। इसकी वजह क्या रही साहब? इसकी वजह क्या है, कांग्रेस को आप इतना पीछे क्यों मान रहे हैं? अभी ये मालूम नहीं है बचे क्या, अभी सब हवाई ऐसी चल रही है। जी जी बताइए, तो आप हवा में बताइए। 4.5 साल का यहाँ पे आप कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, परशुराम जी कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, काम तो अच्छा कर रही है कांग्रेस, पर आ रहा नहीं, हवा ऐसी चल रही है बीजेपी। मतलब वो पर्सनली रूप से आते जाते नहीं है, काम अच्छा करा रहे हैं आपके हिसाब से? तो आपको जनता को तो काम चाहिए या फिर उनका व्यवहार आपके हिसाब से सही नहीं है? क्या 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 लग रहा है आपको? नहीं, व्यवहार सही है कांग्रेस का, काम अच्छा कर रही है यार राजस्थान के अंदर। फिर भी इस बार टक्कर में नहीं है धोद में? हाँ, टक्कर में नहीं है। आप अभी अगर धोद का माना कांग्रेस, बीजेपी और कॉमरेड है, आपने 3 चीजें साल ली, 100 मजबूत कौन सी पार्टी मान रहे मैं हो? हूँ बीजेपी को आदमी, बीजेपी का आदमी हो तो मैं तो बीजेपी नहीं मानता हूँ। किसको बताऊं, मेरे हिसाब से तो कॉमरेड ही है, कॉमरेड है, पेमाराम है। हेमराम जी को आप मजबूत मान रहे हैं। गहलोत जी के जो काम ही कितना संतुष्ट हुआ? मैं उनसे काम से 90% संतुष्ट हूँ, 90% संतुष्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और धोद में आप कॉमरेड को आप जिताना चाहते हो, सर क्या कहना चाहेंगे? बता दिया ना भाई ने, वही है सर। वही है, कॉमरेड को जिताओगे आप? जिताने का तो देखो वो तो टाइम आने के बाद पता लगेगा, लेकिन हो सकता है। आपका मत क्या है? नहीं, मत तो क्या बताऊं, क्योंकि मैं पहले से भी जो कॉमरेड पार्टी है ना, ये माकपा पार्टी, इससे जुड़ा हुआ था पहले बहुत, लेकिन अब जो इस बार है ना 5-6 साल से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे कि हमारे पारिवारिक वोट है वो कॉमरेड पार्टी को जाते हैं, और हो सकता है शायद पेमाराम जी भी निकल जाएं और हो सकता है परशुराम जी भी निकल जाएं, दोनों मतलब 50-50 है अभी कुछ। कॉमरेड और कांग्रेस को आप टक्कर में मान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल मान लीजिए। जब मैंने पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे इंटरव्यूज करे थे, लोगों से रिव्यू करा, तो बोल रहे थे कि कांग्रेस तो टक्कर में नहीं है, क्योंकि परशुराम जी कहते हैं कि आते नहीं है लोगों के पास। नहीं नहीं, वो आने की बात वो तो ठीक है, वो तो लोगों का जो भी कहना है वो ठीक कह रहे हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो विकास हुआ ना, उन्होंने वो जो परशुराम जी ने ना, वो अपने जो भी सौगातें हैं, वो जितनी भी मतलब वादे किए थे ना, उस पर वो खरे उतरे। मेरा कहने का मतलब यही है। तो अभी जो 4.5 साल का कार्यकाल है, आप संतुष्ट हो उससे पूरी तरह? जी जी बिल्कुल संतुष्ट जी। आप तो दोबारा से फिर कांग्रेस को यहाँ रिपीट कर रहे हो। चलो अभी एक और मत कर लेते हैं अपन यहाँ से। आप यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों ने अलग अलग अपनी पार्टियां बता दी है, हालांकि अगर इन दोनों की सर की माने तो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत बता रहे हैं। सर कांग्रेस को मजबूत आप किस स्थिति में बताते हैं? जो परशुराम जी का काम है उनसे संतुष्ट हैं आप? भाई साहब ने बताया कि भाई कांग्रेस को मजबूत करना है, बाकी अभी थोड़ा शर्मा रहे हैं, कोई नहीं। लोगों की जो राय है वो लगभग एक जैसी आ रही है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे। धोद जो गांव है, मारवाड़ी में बोलना चाहोगे या हिंदी में बोलना चाहोगे? अठाऊ धोद का मान आप किन ज्यादा मजबूत मानना है इस टाइम का मान? अगर आप 3 पार्टी की बात, सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ कांग्रेस है, धोद के अंदर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत। परशुराम जी मोरदिया का कार्यकाल जो है लगभग 4.5 साल से ज्यादा का हो चुका है, इनके कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? एकदम पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र में 40 साल में जितना इस बार जो विकास हुआ है पूरा क्षेत्र में, उतना कभी भी नहीं हुआ। मोरदिया जी का कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद एक बार वोट और मोरदिया जी ने मोरदिया जी रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल रिपीट मोरदिया जी। अगर मैं बात करूँ यहाँ अठाऊ बीजेपी की, जहाँ गोवर्धन जी पिछले टाइम में रही हैं, भजन लाल जी अभी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और कॉमरेड भी टक्कर में, तो टक्कर में थे। जहाँ कह रहे हो कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है, दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी मांग रहे हैं, कॉमरेड या बीजेपी पार्टी? बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी। कॉमरेड थर्ड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कॉमरेड जो है वो ज्यादा टक्कर में है? नहीं, कॉमरेड नहीं है। वहाँ पहले था वो लोग, उनका गढ़ रहा है, लेकिन उनके टाइम में कोई विकास नहीं हुआ है। गाँव 50 साल पीछे चला गया, मतलब पूरा विधानसभा क्षेत्र 50 साल पीछे चला गया कॉमरेडों से। अभी आप सबसे मजबूत कांग्रेस को मान रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस को, और सेम कैंडिडेट होने से, परशुराम जी मोरदिया कैंडिडेट होने से बिल्कुल मजबूत है।
अगर जैसे परशुराम जी पहले बात कर रहे थे कि लोग यहाँ पे कुछ कयास लगा रहे थे कि उनके जो बेटे हैं वो खड़े होंगे, तो क्या वोट बैंक पे फर्क पड़ता है? या परशुराम जी का वोट बैंक है, या फिर उनके कामों का वोट बैंक है, या कांग्रेस का वोट बैंक है? उनका कामों का भी है, परशुराम जी का पर्सनली वोट बैंक भी है और उनके कामों का भी है। लोग कहते हैं परशुराम जी आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहीं जाते नहीं है, उसको लेकर क्या उनके वोटों पे या मत पेटी पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? हम लोगों के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बीच में पहले एक्सीडेंट हो गए थे, फिर कोरोना उनको हो गया था, तो उस कारण से वो आए गए नहीं, और कामों से कोई फर्क नहीं। कोई भी वहाँ जाने से या वो शिकर आते हैं तो कोई काम के लिए किसी को मना नहीं करते, तुरंत काम करवाते हैं। 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें आप कह रहे हैं कि जो इनका जिनके वादे थे उनका कितना % आप इम्प्लीमेशन मानते हैं कि हो चुका है? लगभग जैसे वो वादे किए थे ना, उससे ज़्यादा ही काम हुआ है। प्रदेश भर में आप कांग्रेस को कितना मजबूत देख रहे हो? क्या रिपीट होगी कांग्रेस? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जो गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए जो उन्होंने किया, आज तक ऐसा राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया है जो गहलोत जी जैसा काम किया है। बिल्कुल रिपीट होगी कांग्रेस।